अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में ये जो वॉन्डरिंग जू थी मेरे पास, इसके ऊपर आपने ऑलरेडी वीडियो एक देख ली है, जिसके ऊपर मैंने 3 टाइप्स ऑफ वॉन्डरिंग जू के बारे में आपको बताया था। तो ये सेकंड नंबर पे आती है मेरे पास। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको प्रोपागेट किया जाए। इसकी मैंने कुछ कटिंग्स भी लगा ली हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पॉट से निकाल के ज़मीन में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये हमारा मदर प्लांट बन जाए और फर्दर हमें जितनी भी कटिंग्स चाहिए हों इसी से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि इसको ज़मीन में लगा दिया जाए और जैसे जैसे इसकी टहनी मट्टी के साथ अटैच होगी और इसकी रूटिंग वहीं से शुरू होती जाएगी और न्यू न्यू इसकी ब्रांचेस बनती जाएंगी। और देखते ही देखते ये जिस जगह पे हम इसको लगाएंगे पूरी जगह को इंशाल्लाह ये कवर कर लेगी। ये वॉन्डरिंग जू है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी के साथ, और ये बहुत ही अच्छा एक हाउस प्लांट भी है। आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और आप इसको क्ले पॉट में भी लगा सकते हैं। जहाँ आपका दिल चाहे आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईज़िली ग्रो भी हो जाती है और बहुत ही ईज़िली प्रोपागेट भी हो जाती है। सर्दी गर्मी इसको कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, ना इसको कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी उनमें हमारा एक प्लांट होगा। ये जितने भी प्लांट हम ज़मीन में लगाना चाहें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 5 10 जितने मर्ज़ी लगा लें, फ्यूचर में आपके इंशाल्लाह मदर प्लांट बन जाएंगे। और फर्दर जितनी भी कटिंग्स आपने लेनी है, जितनी भी आपने प्लांट्स बनाने हैं, आप उन्हीं से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 और 5 पॉट हैं इसके वॉन्डरिंग जू के। इसकी मैंने कटिंग्स भी लगा ली हैं और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ज़मीन में शिफ्ट कर दूँ, ताकि ये ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो और इसकी फ़र्दर और कटिंग्स लगा के इसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जाए। तो जो चीज़ें चाहिए वो हमें मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए, ज़मीन का एक टुकड़ा मट्टी वाला जिसमें भल हो, और दूसरा हमें जो टूल चाहिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक ये टूल चाहिए होगा हमें, और तीसरा हमारा प्लांट्स, जितने प्लांट्स हमने लगाने हैं। तो वो आए देखते हैं। पहले तो वो जगह साफ़ करने वाली है थोड़ी सी, और उसकी सफाई भी करते हैं और प्लांट्स भी शिफ्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये मैंने जगह सिलेक्ट की है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घास उग रहा है, तो पहले इसको साफ़ कर लेंगे, दैन अपने प्लांट्स जो हैं वो इस जगह पे प्लेस कर देंगे पॉट से निकाल के, ताकि फ़र्दर जितनी भी कटिंग्स लगानी हो हम यहीं से उसकी कटिंग्स उतारेंगे और उसके प्लांट्स बनाते जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आएँ सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं। आप एक एक करके इसका इस तरह से आप एक एक उतारेंगे तो इस तरह से भी साफ़ हो सकता है, नहीं तो आप ये जो टूल है हमारा गार्डनिंग टूल, इससे भी हम सफाई कर सकते हैं। तो मैं इससे जल्दी से सफाई कर लेता हूँ, देन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों, जगह मैंने रेडी कर ली है। गार्डनिंग आसान हो जाती है अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स हों और आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, तो गार्डनिंग बहुत सी आसान हो जाती है। तो अब ये मिट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दैन मैं थोड़ी सी डीएपी और पत्तों की खाद इसमें ऐड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल ये मिट्टी गीली है तो काम करने में आसानी भी हो जाएगी मुझे, क्योंकि अगर मिट्टी खुश्क हो, मिट्टी ड्राई हो, तो उसको नरम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ऑलरेडी नरम मिट्टी है, इसकी थोड़ी सी गुडाई कर लेंगे, दैन अपने प्लांट्स इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो गुडाई कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। तो ले जी, हमारी गुडाई भी होगी बहुत ही आसानी के साथ। अब अपने प्लांट्स ले आते हैं जो इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। जी तो दोस्तों, हमारे प्लांट्स भी आ गए हैं, जो कि हम बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर लगा भी लेंगे मिट्टी के अंदर। सबसे पहले इसका रूट बाउल निकाल लेते हैं। इसको उल्टा करें और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसका रूट बाउल ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका रूट बाउल बाहर आ गया है। छोटा सा एक होल बना के इसको एज इट इज़ लगा देंगे, देन इसके ऊपर पानी का शावर कर देंगे।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने अपना एक प्लांट शिफ्ट कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे प्लांट शिफ्ट कर लेता हूं, देन इनको पानी देते हैं और बाकी की बातें करते हैं। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 और ये 5 प्लांट्स ये मैंने लगा दिए हैं। जैसे जैसे अब इनकी एरियल रूट्स डेवलप होती रहेंगी, ये आप रूट्स देख सकते हैं इसकी जैसे जैसे ये रूट्स डेवलप होती जाएंगी और ये ज़मीन के अंदर जाती जाएंगी तो ये इसकी न्यू ब्रांचेस और न्यू लीव्स निकलते जाएंगे और इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और ये इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में, थोड़े ही अरसे में ये पूरी जगह कवर कर लेगी और देन ये हमारा मदर प्लांट बन जाएगा और इसी से हम फर्दर कटिंग्स ग्रो करेंगे। तो अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी मैं दूंगा शॉवर की मदद से, तो मैं शॉवर भर के ले आता हूँ, देन इनको पानी देते हैं। प्लांट लगाने के बाद थोड़ा सा उसको साइड से प्रेस कर दें ताकि प्लांट स्टेबल हो जाए मट्टी के अंदर, और जब हम पानी दें तो वो एक साइड पे झुक ना जाए, उसकी जड़ें विजिबल ना हो जाए, नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो मैंने ऑलरेडी इनको प्रेस कर दिया है अच्छे से, तो अब पानी देते हैं इनको। जी तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे और देखेंगे कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी के साथ ये पूरा ग्राउंड जो हमारा एरिया है ये कब तक कवर करती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैंने इसकी ऑलरेडी कुछ कटिंग्स लगाई भी हुई हैं, तो चले आए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये हैं वो कुछ कटिंग्स। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 3 3 6 3 9 पॉट्स ये रेडी किए हैं कटिंग्स लगा के, और बाकी जितने प्लांट्स हैं वो मैंने पीछे ज़मीन में लगा दिए हैं ताकि फ़र्दर उनकी भी कटिंग्स लगाई जा सकें फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।